दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह एक पाकिस्तानी बच्चे ने वीडियो गेम की वजह से अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया और कैसे दो भाइयों ने मिलकर अपने ही पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। प्लस क्या हुआ जब एक बच्चे ने पॉकेट मनी की खातिर अपनी दादी को मार दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे ईवल किड्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है पाकिस्तान में पेश आया कि एक लड़के ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। जिस माँ ने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने पेट में रखा, उस माँ को उसने कत्ल कर दिया। लोगों की बातें सुनते हैं। ये आजकल की जो नौजवान जनरेशन है वो टिकटॉक दे के, मूवीज़ दे के कत्ल उनके लिए एक आम सी चीज़ हो गई है पूरी दुनिया में। देखें फ़लस्तीन में भी क्या हो रहा है। मगर क्या हुआ, क्या मामला थे, ये जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह एक पाकिस्तानी बच्चे ने वीडियो गेम की वजह से अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया और कैसे दो भाइयों ने मिलकर अपने ही पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। प्लस क्या हुआ जब एक बच्चे ने पॉकेट मनी की खातिर अपनी दादी को मार दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे ईवल किड्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अली जैन। दोस्तों, अली एक 14 साल स्टूडेंट था जिसका ताल्लुक लाहौर से था। इसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने का बहुत शौक था। ये जब भी पढ़ाई करके वापस आता या इसे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता, ये फौरन अपने रूम में जाकर पबजी खेलना स्टार्ट कर देता। इसके घर में इसकी वालदा, 2 बहनें और एक बड़ा भाई रहता था। इसकी वालदा एक लेडी हेल्थ वर्कर थी जिन्होंने अपने घर के नीचे ही अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। वैसे तो पबजी भी दूसरी गेम्स की तरह एक गेम ही है, लेकिन अली इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस था। अगर कभी भी ये गेम में हार जाता तो इसे इतना गुस्सा आता कि ये अपने घर वालों से बात तक करना छोड़ देता था। इवन ये अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेता और खाना तक नहीं खाता। 18 जनवरी 2022 की रात अली रात के 2 बजे कमरे में पबजी खेल रहा था, जबकि इसके सारे घर वाले नीचे अपने कमरों में सो रहे थे। गेम खेलते खेलते ये कोई टास्क पूरा नहीं कर पाया और हार गया। जब ये हारा तो ये गुस्से में पागल हो गया। इसने अलमारी से पिस्टल निकाला जो इसकी वालदा ने सेफ्टी के लिए रखा हुआ था और पिस्टल लेकर सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। इसकी वालदा अपनी 2 बेटियों के साथ सो रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने अपनी माँ पर गन तानी और इन्हें शूट कर दिया। जैसे इसकी बहन ने गोली की आवाज सुनी वो उठ गई और इससे पहले कि वो शोर मचाती अली ने उसे और साथ सोई छोटी बहन को भी शूट कर दिया। माँ और बहनों का कत्ल करने के बाद ये दूसरे कमरे में गया जहाँ इसका भाई सोया हुआ था। इसने उसे भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। खैर, इसके बाद इसने पिस्टल गटर में फेंका और अपनी माँ के क्लिनिक में जाकर सो गया। सुबह जब इनके घर में काम वाली आई और इसने लाशें देखी तो फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इनमें से अली मिसिंग है। खैर, थोड़ी देर के बाद अली को भी क्लिनिक से ढूंढ लिया गया। जब पुलिस ने इससे पूछा तो इसने कहा कि ये नीचे क्लिनिक में सो रहा था और इसने नहीं पता कि इसके घर वालों को किसने कत्ल किया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा पजल और बहुत ही डरा हुआ था। पुलिस को इस पर शक हुआ तो इन्होंने इससे मजीद पूछताछ की। जब इसने 2-3 सवालों के उल्टे जवाब दिए तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, इसे अरेस्ट कर लिया गया और जब इसे थाने में जाकर तफ्तीश की गई तो इसने बताया कि ये गेम खेलकर हार गया था और इसने गुस्से में आकर अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो इसे गेम खेलने से हमेशा मना करते थे और इसे लगता था कि वही इसकी हार के जिम्मेदार हैं। इसे गेम की इतनी लत लग चुकी थी कि ये गेम में होने वाली हर चीज को रियल समझना स्टार्ट हो गया। इसने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने घर वालों को ही पबजी के राइवल समझकर इनका मर्डर कर दिया था। मासूम सा नजर आने वाला ये लड़का किसी ईवल से कम नहीं है। ग्रेग रेमस। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में कम मार्क्स लाने पर अपने पेरेंट्स से मार या फिर एटलीस्ट डांट तो जरूर खाई होगी। लेकिन ये जो लड़का आप देख रहे हैं, इसे जब इसके पेरेंट्स ने कम नंबर लाने पर डांटा तो इसने एक ऐसी हरकत की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ग्रेग रेमस अपनी माँ के साथ अमेरिका में रहता था और ये कॉलेज स्टूडेंट था। इसकी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसकी माँ अक्सर इसे डांट कर पढ़ाती थी। 2 नवंबर 2018 को जब ग्रेग का रिजल्ट आया तो इसने डी ग्रेड हासिल किया। ग्रेग का गंदा रिजल्ट देखकर इसकी वालदा ने इसे काफी डांटा, जिस पर इसे शदीद गुस्सा आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ईवल ने गुस्से में आकर अपनी वालदा को इतनी जोर से मारा कि वो जमीन पर गिर गईं। लेकिन फिर भी ग्रेग का गुस्सा कम नहीं हुआ। ये दोबारा अपनी माँ के पास गया और हाथों से इनका गला दबाना शुरू कर दिया। इसकी वालदा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इस पर जरा भी असर नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस जल्लाद ने
30 मिनट तक अपनी माँ का गला हाथों से दबाए रखा, जिससे इनकी डेथ हो गई। जब इसे यकीन हो गया कि इसकी मदर मर चुकी हैं, तो इसने उनकी लाश को गाड़ी में डाला और घर से निकल पड़ा। इसके घर के कुछ ही पास एक चर्च मौजूद था और इसने चर्च की बैक साइड पर अपनी मरी हुई माँ को दफन कर दिया। अपनी वालदा को दफन करने के बाद ये अपने घर आया और दो दोस्तों को फोन किया और कहा कि हमें अपने ही घर में चोरी करनी है। असल में इसका प्लान था कि ये फेक रॉबरी करवा कर पुलिस को कहेगा कि रॉबर्स ने ही इसकी माँ को गायब कर दिया है, लेकिन इसने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि ये जल्लाद अपनी माँ का कत्ल कर चुका है। खैर, इसके दोस्तों ने रॉबरी में इसकी मदद की और इसने अपने दोस्तों को भगाकर पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस आई तो इसने पुलिस को बताया कि जब ये स्कूल से आया तो इसके घर में चोरी हुई थी और इसकी वालदा भी घर पर नहीं थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने इसे इन्वेस्टिगेशन की तो ये शदीद पजल हो गया। ये इतना डरा हुआ था कि पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इन्होंने जब इस पर दबाव डाला तो ये इतना शदीद डर गया कि फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। वेल, इसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया था। जस्ट इमेजिन कि कोई भला अपनी वालदा को मारने की सोच भी कैसे सकता है। लेकिन बहरहाल इस शैतान को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ने इसे 25 साल कैद की सजा सुना दी। एंटोनियो बार्बियो, दोस्तों ये जो बच्चा आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक अमेरिका से है। 2012 में जब इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी तो इसने अपनी दादी को कत्ल कर दिया था। असल में इसकी दादी बहुत अमीर थी और ये इन्हें मारकर इनके घर से जेवर और पैसे वगैरह चुराना चाहता था ताकि पॉकेट मनी बढ़ा सके। 17 सितंबर 2012 के दिन इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर रॉबरी करने का प्लान बनाया। एंटोनियो ने अपने दोस्त को सिर्फ रॉबरी का ही बताया था, लेकिन अंदर ही अंदर इसने अपनी दादी को कत्ल करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इवन इसने अपने बैग में एक हथौड़ी और कुल्हाड़ी भी रखी हुई थी। ये दोनों सुबह के वक्त दादी के घर गए क्योंकि उस वक्त एंटोनियो की दादी घर पर अकेली होती थी। जब ये लोग वहां पर गए तो दादी ने इन्हें दरवाजा खोलकर अंदर आने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर मुड़ी तो एंटोनियो ने बैग से हथौड़ा निकाला और अपनी दादी के सर पर दे मारा। वो जमीन पर गिर गई और ये जल्लाद इन्हें कुल्हाड़ी से मारना स्टार्ट हो गया। इसके दोस्त ने इसे बहुत मना किया, लेकिन एंटोनियो के सर पर खून सवार था। इसने 18 दफा अपनी दादी के सर पर और 27 दफा इनके सीने पर कुल्हाड़ा मारा, जिससे इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने जेवर, पैसे और कीमती सामान चोरी किया और वहां से भाग गए। लेकिन जब पुलिस ने तमाम फैमिली मेंबर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो एंटोनियो बहुत ही पजल हो गया। पुलिस को इस पर शक हुआ और इन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया। जब इसे जेल में ले जाकर प्रेशराइज किया गया तो इसने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी एंटोनियो के चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इसे लगा था कि क्योंकि ये एक बच्चा है इसलिए इसे सजा नहीं होगी। लेकिन जब जज ने इसे 25 साल कैद की सजा सुनाई तो इसके होश उड़ गए और ये जज से माफिया मांगना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। बिलीव करना मुश्किल है कि 13 साल लड़के में इतना खूनी हौसला कैसे हो सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। बेवर ब्रदर्स, दोस्तों ये कहानी दो भाइयों के क्राइम की है। माइकल और रॉबर्ट बेवर का ताल्लुक अमेरिका के इलाके ओक्लाहोमा से था। माइकल की उम्र 16 साल थी जबकि रॉबर्ट 18 साल का था। इनका क्राइम ये था कि इन्होंने 18 मई 2015 को अपने माँ बाप समेत बहन भाइयों को भी कत्ल कर दिया था। असल में इनके पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट और असूल पसंद थे। ये अपने बच्चों पर काफी सख्ती करते और हमेशा इन पर पाबंदियां लगाते थे। इवन कई दफा तो इन्हें अपने पेरेंट्स से मार भी पड़ती थी। ये दोनों अपने वालिदैन की सख्ती और पाबंदियों से इतना तंग आ चुके थे कि एक दिन तो इन्होंने अपने वालिदैन को कत्ल करने का ही फैसला कर लिया। जब रात हुई तो ये इनके कमरे में चाकू लेकर चले गए और वहां जाकर चाकू से अपने पेरेंट्स पर वार कर दिया। इन्होंने अपनी वालदा और बाप के सीने पर इतनी बुरी तरह चाकू मारे कि इन दोनों की जान चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भागते इनकी बाकी 3 बहन भाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब इन जल्लादों को पता चला कि अब तो पोल खुल जाएगी तो इन्होंने उन 3 बहन भाइयों को भी चाकू मारने शुरू कर दिए और वहां से भाग गए। लेकिन लकीली इनकी 2 बहनें जिंदा बच गईं, जिनमें से एक की उम्र 13 साल थी जबकि दूसरी सिर्फ 2 साल की थी। खैर, बड़ी बहन ने जैसे तैसे करके पुलिस को बुलवा लिया और पुलिस वालों ने फौरन इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये सारे मर्डर इसके भाइयों ने किए हैं। एनीवे, ये दोनों दरिंदे ज्यादा देर पुलिस से नहीं बच सके और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब जज ने ये केस सुना तो उसके भी रोंगटे
रोंगटे खड़े हो गए और इन दोनों को न सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई बल्कि किसी भी तरह की अपील करने से भी सारी जिंदगी के लिए मना कर दिया गया। ये दोनों भाई आज भी ओक्लाहोमा की जेल में कैद हैं। बहरहाल जो भी हो, इनकी क्राइम स्टोरी वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं। जी दोस्तों, ये वीडियो देख के तो दिल में बड़ी घबराहट सी हो गई यार। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो पैसे के लिए अपने माँ बाप को कत्ल कर देते हैं यार। क्या फायदा है इस दौलत का? आप देखो इनका हाल क्या हुआ, वो जेब में बंद है। कहाँ गया वो पैसा? जो दोस्त थे वो भाग गए, जो पैसा था वो वापस चला गया वहाँ जब पुलिस ने जब्त कर लिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं काम आता। मेरे दोस्तों, ये गेम्स और ये फालतू चीज़ें छोड़कर कम कम अपने माँ बाप के पास बैठो, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। क्या स्वाब मिलेगा आपको, और आखिरत भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।